माय नेम इज प्रशांत, आई एम योर पाइथन ट्रेनर। सो आज हम देखेंगे टाइप कास्टिंग। व्हाट इज अ टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग होता क्या है? तो टाइप कास्टिंग का बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि द कन्वर्जन ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड अ टाइप कास्टिंग। लेकिन ये हमें वैसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना पड़ेगा। और हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है, जितने यहाँ पे दिख रहे हैं उतने नहीं, उसके अलावा भी फंक्शन है टाइप कास्टिंग करने के लिए, ठीक है? अगर आपको इंटीजर में टाइप कास्ट करना है तो इंट फंक्शन है, फ्लोट में करना है फ्लोट फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, और भी है, ठीक है? लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली टाइप कास्टिंग होता क्या है। तो मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रिंट फंक्शन में क्या करता हूँ, अगर 2 + 2 करता हूँ, आपको पता है ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है? तो ये इंटीजर वैल्यू है तो रिजल्ट क्या देगा? 4, ठीक है? लेकिन अगर मैं फिर से 2 + 2 करता हूँ, बट अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू देता हूँ, तो फिर ये क्या रिजल्ट देगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो 2 + 2 मैंने डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 + 2 था तो यहाँ पे हमें क्या मिला है? 4, ठीक है? फर्स्ट वैल्यू जो है 4। और यहाँ पे 2 + 2 जो है हमारा स्ट्रिंग में है, तो हमें क्या मिला है? 22, ठीक है? ये मिल गया हमें। अब यहाँ पे 22 क्यों मिला? बिकॉज स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग जब ऐड होगा तो कॉन्कैटिनेशन होता है, उसमें कोई नई वैल्यू हमें, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 2 + 2 कर दिया तो हमें 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में एडिशन होगा तो वो कॉन्कैटिनेट कर देगा, उन दो वैल्यू को जोड़ देगा, ठीक है? ज्वाइन कर देगा दोनों वैल्यू को। ये नहीं कि सम करके एडिशन करके कोई नई वैल्यू देगा, ऐसा नहीं करेगा, दोनों वैल्यू को वो ज्वाइन कर देगा, ठीक है? दैट इज द मेन थिंग। अब यही सिचुएशन कब होती है, मैं क्यों ये चीजें आपको बता रहा हूँ, ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, यही सेम चीज होती है जब आप यूजर से वैल्यू लेते हो, ठीक है? यूजर से आप वैल्यू लेते हो, और यूजर से वैल्यू अभी तक हमने देखा नहीं है लेना कैसे है। बहुत ही सिंपल है, पहले आप वेरिएबल लिखो, कौन से वेरिएबल में चाहिए, जैसे कि मैंने a + b कर दिया, ठीक है? सॉरी, ए लिख दिया मैंने, ठीक है? फिर आपके पास इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है यहाँ पे जिसमें आप ये डायरेक्टली आपसे वैल्यू भी ले सकता है, आप अगर कुछ ना लिखो। अदरवाइज इसके पैरामीटर के अंदर आप लिख सकते हो जो आपको लिखना है स्टेटमेंट, लाइक एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो ये जो वैल्यू आप, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, दैट मीन्स आप इंडिकेट कर रहे हो कि इनपुट फंक्शन के थ्रू आपको वैल्यू चाहिए। अब हम लोग C++ में क्या करते थे, सी में प्रिंट एफ फंक्शन लिखते थे ये मैसेज देने के लिए, फिर स्कैनअप से इनपुट लेते थे। सेम C++ में हम लोग सी आउट में मैसेज लिखते थे, फिर सी इन से हम लोग इनपुट लेते थे, ठीक है? यहाँ पे दोनों काम आपके एक ही प्लेस पे हो जा रहा है बाय यूजिंग अ इनपुट फंक्शन। वैल्यू भी आप ले सकते हो, एट अ टाइम वैल्यू भी एक्सेप्ट कर लेगा और मैसेज भी दे देगा, ठीक है? अब यही चीज मैं यहाँ पे करता हूँ, दूसरी वैल्यू लेता हूँ बी, क्योंकि ऑब्वियसली दो वैल्यू हमें चाहिए एडिशन करने के लिए, ठीक है? वैसे एक वैल्यू से भी कर सकते हैं, ठीक है? बट अगेन, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ बी, ठीक है? मैंने बी की भी वैल्यू लेनी है, तो मैं इसको थोड़ा स्पेस दे करके थोड़ा प्रॉपर कर देता हूँ ताकि समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो एंटर वैल्यू ऑफ बी। अब नीचे में सिंपल सा ऑपरेशन है, सिंपल सा लॉजिक है, A + B, ठीक है? A + B। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला तो रिजल्ट 4 दे दिया क्योंकि 2 + 2 इंटीजर वैल्यू था, दूसरा स्ट्रिंग था तो इसलिए 22 कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब तीसरा में हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, अगेन मैं सेम वैल्यू डालूंगा 2 और 2। फिर से क्या रिजल्ट दिया इसने? 22। यहाँ पे मैं A + B कर रहा हूँ, और मैं एंटर भी इंटीजर वैल्यू कर रहा हूँ, आपके सामने दिख रहा है कि आई एम इंसर्टिंग अ इंटीजर वैल्यू इन A एज वेल एज इन B ऑल्सो, बट एट द एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट 22। व्हाई? सो इन सम हाउ आपका इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, जो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है वो स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो इनपुट फंक्शन है यहाँ पे पाइथन में, वो बाय डिफॉल्ट आपका इंटी स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट वो क्या एक्सेप्ट करेगा? स्ट्रिंग। आप इंटीजर वैल्यू दोगे तो भी वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे आपने वैल्यू तो 2 एंटर किया है, ठीक है? लेकिन वैल्यू यहाँ पे जा कैसे रही है, यहाँ पे वैल्यू जा रहा है इस वे में, ठीक है? स्ट्रिंग में जा रहा है, सेम दूसरे में भी स्ट्रिंग में जा रहा है, ठीक है? तो ये मैं कमेंट करके लिखा था सिर्फ, ठीक है? तो स्ट्रिंग में वैल्यू आपके जा रहे हैं, और स्ट्रिंग में जाने की वजह से आप चाहे फ्लोट में दो, कॉम्प्लेक्स में दो, बुलियन में दो, इंटीजर में दो, स्ट्रिंग में दे रहे हो तो अच्छी बात है, स्ट्रिंग एंटर कर रहे हो तो अब तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी वैल्यू एंटर कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, वो एट द एंड उसको एज अ स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है? अब ये तो प्रॉब्लम है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग आर डिजायर्ड रिजल्ट। हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। हमें चाहिए 4, 2 + 2 अरिथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं, वी नीड द 4, ठीक है? बट हमें क्या मिल रहा है? 22 इंस्टेड ऑफ दैट। सो अब मुझे ये इशू सॉल्व करना है, और ये इशू कैसे सॉल्व होगा? ये इशू सॉल्व होगा आपके
टाइप कास्टिंग के हेल्प से। सो यू हैव टू यूज द टाइप कास्टिंग यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है टाइप कास्टिंग ही कंसेप्ट में यहाँ पे क्यों यूज करूंगा, ठीक है। देखो यही इंपॉर्टेंट होता है, राइट टाइम पर राइट प्लेस पर राइट कंसेप्ट को यूज करने का। अब यहाँ पे तो ये यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका काम ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइप कास्टिंग क्यों यूज करोगे? क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए इंटीजर में, और वैल्यू वो एक्सेप्ट कर रहा है स्ट्रिंग में। तो आपको स्ट्रिंग वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रिंग जो है उसका डेटा टाइप है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा इंटीजर में। तो क्या कर रहे हैं आप? टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। एंड टाइप कास्टिंग भी यही बोल रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू, दैट मीन्स लाइक यहाँ पे जैसे कि स्ट्रिंग है, ठीक है, तो फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइप कास्टिंग। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस इनपुट फंक्शन को अगर मैं इंट फंक्शन के अंदर दे दूं, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा था मैंने कुछ वहां पे 5 फंक्शन लिखे हुए थे, ठीक है। वैसे तो इसके अलावा भी हैं, बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे वो चीजें कवर होगी, ठीक है। तो मैंने इंट फंक्शन के अंदर इनपुट फंक्शन दे दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर में हमें टाइप कास्ट करना है तो इंट फंक्शन है, फ्लोट में टाइप कास्ट करना है तो फ्लोट फंक्शन है। वैसे ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स बुलियन और स्ट्रिंग फंक्शन भी है, ठीक है। आपको टाइप कास्ट किस में करना है पहले वो समझना जरूरी है। बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम को समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम को समझने में हमें टाइम लग जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन अपना काम करेगा इनपुट लेने का, ठीक है। इंटीजर फंक्शन अपना काम करेगा उसका टाइप चेंज करने का, और चेंज करके इंटीजर में चेंज करके कहाँ स्टोर करेगा? ए और बी में, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ। नाउ यू कैन सी हियर कि हमें पहला वाला रिजल्ट तो सेम ही मिलना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं दूसरे में मैं 2 एंटर किया, नाउ वी आर रिसीविंग अ 4, ठीक है। अभी हमें क्या मिल रहा है? 4, ठीक है। तो आपको अभी थोड़ा समझ में आएगा कि कहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है, कब हमें टाइप कास्टिंग यूज करना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है the conversion of value from one data type to another data type is called as a typecasting, and there are various predefined functions, built-in functions are available for typecasting, उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब हम ये इतना तो है नहीं, अब कौन कौन सी वैल्यू हम टाइपकास्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसका डिटेल इंफॉर्मेशन भी हमारे पास चाहिए। तो जैसे मैं इंट फंक्शन में हम कौन सी वैल्यू टाइपकास्ट कर सकते हैं और कौन सी नहीं, मैं शॉर्टकट में बताते हुए चलूंगा, ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। बाद में आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, आप उसको इंटीजर में टाइपकास्ट कर सकते हैं 3, ठीक है। मैं यहाँ पे यूजर से वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू उसमें डाल रहा हूँ पैरामीटर में और शो कर रहा हूँ कि इज इट पॉसिबल टू टाइपकास्ट और नॉट, ठीक है। सिर्फ ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आप कॉम्प्लेक्स वैल्यू टाइपकास्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। एंड देन ट्रू, ट्रू और फॉल्स किस टाइप की वैल्यू है? बुलियन टाइप की, ठीक है। तो ट्रू कंसिडर किया जाता है 1 और वो जीरो, फॉल्स कंसिडर किया जाता है 0। जब आप इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करोगे तो देखो 1 और 0 आ गया आपका। फिर ये वाली वैल्यू जो कि जैसे कि ये वैल्यू क्या है, ये फ्लोट भी है और स्ट्रिंग भी है, तो ये टाइप कास्ट नहीं हो सकता। और ये तो अभी हमने किया है, ठीक है, स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही है तो आप इसको टाइप कास्ट करोगे इंटीजर में हो जाएगा, ठीक है। और ये मतलब कॉम्प्लेक्स और किस टाइप की वैल्यू आप टाइप कास्ट नहीं कर सकते वो मैंने वहां पे मेंशन कर दिया हुआ है। नाउ अभी हम स्विच करेंगे फ्लोट पे, ठीक है, कि फ्लोट में कौन कौन सी वैल्यू हम टाइप कास्ट कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं। दैट्स द मेन थिंग। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटीजर वैल्यू है, आप फ्लोट में इसको टाइप कास्ट कर सकते हो, क्योंकि 3 एंटर किया था 3.0 मिला मुझे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वैल्यू अगेन आप फ्लोट में टाइप कास्ट नहीं कर सकते हो। ट्रू आप टाइप बुलियन वैल्यू आप टाइप कास्ट कर सकते हो, तो ट्रू को उसने कंसिडर किया 1.0 और फॉल्स को 0 है तो 0.0, ठीक है। देन ये जो वैल्यू है फ्लोट जो है कि वैल्यू है बट स्ट्रिंग में है, तो आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये इंटीजर वैल्यू है और स्ट्रिंग भी है, लेकिन इसको आप कन्वर्ट करोगे तो फ्लोट में हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कोई कोड नीचे ओपन रह गया है, कोई इशू नहीं है, आई विल चेक दैट, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू हम टाइप कास्ट कर सकते हैं कौन से नहीं कर सकते हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। देन जा करके कॉम्प्लेक्स ये आप रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी वैल्यू हम टाइप कास्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी वैल्यू हम टाइप कास्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों को इसको रन करके देखना है। देन जा करके हमारे पास बुलियन है, बुलियन में एक खासियत आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इफ वी पास अ जीरो एम्प्टी स्ट्रिंग एंड फॉल्स वैल्यू देन इट विल बी फॉल्स अदरवाइज ट्रू। मतलब सिर्फ 3 चीजों में, ठीक है। स्ट्रिंग तो छोड़ ही दो, मतलब किसी का नाम कभी टाइप कास्ट कहाँ किसी चीज में हो सकता है नहीं हो सकता है, लाइक जी 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 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। या यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल प्रशांति लिख देता हूँ,
तो आप इसको टाइप कास्ट करके करोगे ही क्या, मतलब किस में टाइप कास्ट करना चाहते हो, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आप जीरो पास कर रहे हो या फॉल्स लिख रहे हो, ठीक है, बुलियन वैल्यू है या इंटीजर वैल्यू है या फ्लोट में 0.0 है, उसी केस में आपको फॉल्स मिलेगा, नहीं तो हमेशा ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो जीरो एंटर किए हो तो यहाँ फॉल्स होगा, यहाँ 15 किए हो तो ग्रेटर है तो क्या करेगा, यहाँ पे भी ट्रू देगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला अगर आपने जीरो, जैसे यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, कॉम्प्लेक्स में भी जीरो है, ठीक है, चेंज हो गया लगता है, यहाँ पे भी जीरो है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स है, बस इसी केस में वो फॉल्स देगा, बाकी केस में ट्रू। आप माइनस भी दोगे -1 तो भी वो ट्रू ही कंसिडर करेगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है, स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करने के लिए अगर करना है कभी वैल्यू आपको इंटीजर वैल्यू है और आपको किसी जगह पे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा आप इनपुट ले रहे हो तभी आपको टाइप कास्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी, वहां तो करनी ही पड़ेगी। इंटरनली भी सम टाइम आप कोड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी तो आप यूज करोगे, ठीक है। सो दिस इज द टाइप कास्टिंग गाइस, ठीक है। इसका आपको सारे का एग्जाम्पल करना है ट्राई, जितने एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे शो किए हैं, क्योंकि जब जब आप एग्जाम्पल्स पूरे करोगे तभी आप कैपेबल रहोगे, ठीक है, इंटरव्यू के हिसाब से। क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपको पूछ लिया कि कौन सी वैल्यू हम फ्लोट में टाइप कास्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बुलियन में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यू शुड नो एवरीथिंग, क्योंकि ये बेसिक है, इसमें मतलब बहुत बड़ा ये नहीं है, बहुत बड़ी चीज मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही बेसिक है, उस बेसिक को आपको आना चाहिए। ओके ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।